हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम इनफ। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, the true feelings for you. We have simply love, coming together, the lead, believe and succeed, dreams coming true, listen. Strengthening bond की energy है bottom of the deck. मेजर राशियां हैं कैंसर एंड एरीज, ठीक है, वर्गो एंड पाइसिस। ये मेजर राशियां दिखी हैं। देखते हैं सिंपली लव की एनर्जी यहाँ क्यों है। द एस ऑफ कप्स, they just want love, they just want कि एक न्यू बिगनिंग हो जिसमें शर्तें ना हो, जिसमें बाउंडेशंस ना हो, जिसमें आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिल सके, जिसमें हो सकता है आप एक हीलर हैं, आप एक साइकिक हैं, या आपके अंदर हीलर की एबिलिटीज हैं, है ना। तो दे वांट कि एक न्यू बिगनिंग हो, पर सिर्फ प्यार हो, उसमें कोई शिकायत ना हो, कोई शर्तें ना हो, है ना, कंडीशंस ना हो, जस्ट प्योर लव। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पुरानी यादें बहुत याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि ड्रॉन फील कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और कह सकते हो कि यस, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि इसके किसी वूंड को आपने हील किया है, ठीक है, डेस्टिनी। इसके किसी वूंड को आपने हील किया है। ये अब इसको ये लग रहा है कि मुझे इस इंसान को मैं कैसे बात करूँ इस इंसान से कि मुझे इसकी ज़रूरत है, या मुझे इसके सपोर्ट की ज़रूरत है, या मुझे ये इंसान चाहिए, कैसे बात करूँ, क्योंकि आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द राइट पाथ की एनर्जी है ना। तो उसको है तो सही प्यार आपसे, बट वो कहीं ना कहीं जो है, हो सकता है या तो किसी और के साथ भी है, लाइफ में बढ़ चुका है, बढ़ चुकी है आगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई उस इंसान को प्यार देखे तो आप हो, बट सोसाइटी और फैमिली देखे तो उसको लगता है कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, वी हैव टू बिजी एनर्जी, कि इसी चीज़ में गुम 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 रहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि प्यार तो है, फीलिंग्स तो हैं, बात तो शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में और प्यार लेकर आना चाहते हैं, बट हाउ, पता नहीं क्यों। कुछ लोग हैं जो कि हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आपको देख पा रहे हैं, या दे फाइंड कि आप बहुत बिजी रहते हो, या उनको लगता है कि आप पहले जैसा प्यार नहीं देते हो, आपके साथ रिश्ता ठीक चल रहा है, लेस कांटेक्ट में हो आप लोग, बट आप उतना प्यार नहीं देते हो, या उतना अब आपके बीच में वो अफेक्शन, वो केमिस्ट्री, वो पैशन नहीं है जो पहले था, ठीक है। ये ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इसको लग रहा है आप उसकी तरफ वो ऑफर्स, वो चेजिंग एनर्जी अब नहीं लाते हो जो पहले लाते थे, जो पहले उसको बार बार ऑफर करते थे पहले की, मतलब क्योंकि जो एनर्जी है वो पास्ट की दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पहले आप ये करते थे, पहले आप वो करते थे, अभी आप वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, डिस्ट्रैक्ट रख रहे हो, अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कमिंग टुगेदर देखते हैं यहाँ क्यों है।
कमिंग टुगेदर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्सिटी? हाँ, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ वाइसा वर्सा हो सकता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कई बार ये लगता है कि अगर वो आपसे प्यार करते हो तो आप भी उनसे प्यार करते हो, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो उनको भी आपसे प्यार होना चाहिए, या उनको भी आपसे प्यार है बट शायद वो भी कहते हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सच में प्यार है या अटैचमेंट है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। द पेज ऑफ कप्स, कि उनको भी लगता है कि अगर हमें मिलवाया है ईश्वर ने तो कुछ तो प्लान होगा, या हम लोग एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो एक अलग ही दुनिया होती है। क्यों ऐसा फील होता है? जैसे होता है ना वो पेट में स्टमक में बटरफ्लाई ऐसा क्यों फील होता है? ठीक है, या ऐसा क्यों लगता है कि वही इंसान जो है ना मेरे लिए कंपेटेबल है, या वही इंसान जो है ना अ, जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ या जब मैं उस इंसान से मिलता हूँ तो मुझे अलग सा फील क्यों होता है? मुझे यही क्यों लगता है कि यही इंसान मेरे लिए, दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी, कि ये इंसान ही हो सकता है मेरे लिए, मेरा पार्टनर, मेरा सोलमेट। ठीक है ना, तो ये अनएक्सपेक्टेड सा क्यों फील होता है मुझे? मुझे क्यों लगता है कि यही इंसान मेरे लिए बना है, या मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है? ये बहुत सारी चीज़ों में ऐसे सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर लिखा हुआ इस पे। हो सकता है ये भागते थे इस चीज़ से कि क्या होती है फीलिंग्स, ये क्या जो है ना बताना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, क्यों? अभी उसको लग रहा है कि उसको इस चीज़ से नहीं भागना है, उसको ये जो अनएक्सपेक्टेड सा फील हो रहा है, या इसको जो ये नया नया सा फील हो रहा है, क्योंकि पेज जो है वो नहीं उड़ रहा है, नया नया सा जो फील हो रहा है, या उसको जो लग रहा है कि उसको अब एक यूनियन में आना है, तो उसको उस चीज़ से भागना नहीं है, उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ये ऊर्जा है। ठीक है, हो सकता है आपने कई बार ऑफर किया है इस इंसान को मिलने के लिए, बात करने के लिए, प्रपोज किया है या इसको अप्रोच किया, ये भागते थे, बट अभी ऐसा नहीं दिख रहा। ओके, लेट्स चेक व्हाई। एम्बिविलेंट की कुछ एनर्जी है, मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देती हूँ। यू से यू वॉन्ट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट वट यू वॉन्ट। जैसे वो भागते रहते हैं। मुझे देखो यहाँ पीठ दिख रही है, पीठ दिख रही है, यहाँ पर भी पीठ दिख रही है। देखो दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, जहाँ वो अब उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जहाँ वो इस चीज़ को और इसके बारे में और लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि अच्छा ये क्यों है, ऐसा क्यों फील हो रहा है। ऐसा हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर को सुन रहे हैं, किसी तरीके से स्टडी कर रहे हैं कि सोलमेट क्या होता है, या ऐसा क्यों फील हो रहा है। चैट जीपीटी चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है उसके लिए, या हम दोनों क्यों मिले, हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ ये है, हम दोनों के बारे में जो है थोड़ा बताओ। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा ऐसा क्यों है। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई लीड एनर्जी क्यों आई है यहाँ। लीड एनर्जी से ये मुझे बहुत हद तक गिवर काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि इनको आपको कुछ देना है, कोई गिफ्ट देना है, सॉरी अपॉलॉजी करनी है, कोई कमिट करना है, आपको कुछ कुछ प्रॉमिस करना है, आपको फ्यूचर के बारे में कुछ आपको जो है ना एक रिलीफ देना है, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ सॉलिड। फाइव ऑफ कप्स, आपके अंदर ना एक अबैंडनमेंट इशू है आपके अंदर कि लोग आते हैं चले जाते हैं, तो इनको कुछ प्रॉमिस करना है आपको। दूसरा, हो सकता है इनके अंदर ये है कि इनके साथ बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है कि लोग आते हैं, प्रॉमिस करते हैं, इनके साथ रहते हैं पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पार्टनर्स ही आए हो। पर इनको एक वो अबैंडनमेंट वाला इशू है जहाँ पर इनको लगता है कि भाई एक सेफ सिक्योर रिश्ता बने, या आपको ऐसा लगता है कि एक सेफ सिक्योर रिश्ते में ही मैं लीड लूंगा या लूंगी, मेरे को ऑप्शन बन के नहीं रहना। हो सकता है आपकी ये कंडीशन हो, तो इनको वो चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ, इनको आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना है। ये गिवर एनर्जी में आ गए हैं और इनको पास्ट को लेट गो करना है, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ वो लेट गो करना है। जब फाइव ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है ना, तो ये बता रही है कि भाई इस इंसान ने कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपको बहुत
लाइट, बहुत ऑप्शनल टाइप ऑफ एनर्जी फील कराई है, जहाँ पर नाउ दे आर लाइक फीलिंग सिक्योर कि भाई मैं इसके साथ फ्यूचर बना सकती हूँ, बना सकता हूँ, मैं इसको जो है ना प्रूफ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अपना प्यार, या मैं इसके लिए वो प्यार फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। और मुझे जो भी पुराना है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उससे फोकस हटा के इस रिश्ते में लीड लेना। हो सकता है देखो ईगो उसकी भी है, आपकी भी है, आपकी हर्ट हुई है, उसकी भी हर्ट हुई होगी, तो कुछ ऐसा है यहाँ। चेज अप, आई डोंट वांट टू चेज एनीमोर। देखो पहले था रन, अब है चेज। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उस इंसान ने बहुत आपको चेज किया है, ठीक है, तो आपने उसको अबैंडनमेंट शो किया है। सुनना फिर बताना, ठीक है, फिर कमेंट बॉक्स में लिखना क्या है यहाँ, कि आपने उसको बहुत चेज किया, बट उसके बाद उस इंसान ने आपको अबैंडनमेंट फील कराया, या आपको उसने चेज किया और आपने उसको अबैंडन फील कराया, ये दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर इसने आपको चेज किया तो इसको तो चाहिए कि भाई आप उसको अब प्रॉमिस करो, वो एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता, उसको सिक्योरिटी चाहिए आपसे। अगर आपने उसको चेज किया तो उसको ये है कि अब उसको भागना नहीं है, उसको पुरानी बातें नहीं करनी है, उसको आपके लिए जो है ना एक नई शुरुआत करनी है, आपके लिए लीड लेना है, आपको कुछ प्रॉमिस करना है, आपको कुछ सॉलिड देना है, ताकि आपके अंदर का वो जो वूंड है अबैंडनमेंट वाला, वो जो एक ट्रॉमा बैठा हुआ है, वो खत्म हो जाए। ठीक है, वॉकिंग अवे। हो सकता है ये बहुत जल्दी भागते थे बातों से, ये बहुत मेच्योरिटी नहीं थी। 5 ऑफ कप्स मेच्योरिटी थोड़ी है, छोटी छोटी बात हुई और भाग गए, ब्लॉक कर दिया, कोल्ड बिहेव करना शुरू कर दिया, गोस्ट कर दिया। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी क्या आ रहा है, अब अर्थ एनर्जी आ रही है। अर्थ एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है, वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी क्या कहती है, चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। अर्थ एनर्जी क्या है, सॉलिड है। अर्थ एनर्जी फिक्स्ड है, कहीं नहीं जा रही, स्टेबल है ना, ऐसी ऊर्जा है। स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट लिखा हुआ है इस पे, स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट, सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है ये। तो उसको लग रहा है कि उसको भागना नहीं है, उसको चेज नहीं करना है, उसको चीजें ठीक करनी है। जो दरार आ गई है ना, ये देखो, ये जो दरार आ गई है दोनों के बीच में, ये उसको ठीक करनी है। और ये कैसे ठीक होगी, अभी अर्थ की ही बात कर रहे हैं, ये हीलिंग से होगी, ये आप दोनों के एफर्ट से होगी, ये आप दोनों को जो है ना पुराने वूंड्स भूलने पड़ेंगे, पुरानी शिकायतें खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, पुरानी चीज़ों से फोकस हटाना पड़ेगा, ये तब होगी चीज़ें ठीक। ओके, बिलीव एंड सक्सीड, जैसे लीड की एनर्जी आई, तो इनको लग रहा है जैसे ये थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं कि अगर मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ, या मैं अगर चीज़ों में चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी अटेंशन उसकी तरफ नहीं है, वो आपको आपसे अटेंशन चाह रहा है, जिसके लिए वो कुछ हो सकता है स्ट्रैटेजी, प्लान, कोई ना कोई मतलब माइंड गेम, कुछ वो इंसान चाह रहा है करना जिससे आपका अटेंशन उसकी तरफ जाए। ठीक है, एंड दे आर वेरी होपफुल। देखो यहाँ पर ये जो लाइट शो करी गई है, वेरी होपफुल एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं। मतलब एक इंसान जो डरा हुआ है, जो पॉज एनर्जी में है, जिसको आपका नाम लो या आपकी बात करो तो घबराहट हो जाती है, या जिसको आपके बिहेवियर को याद करके चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, वो इंसान कहीं ना कहीं बिलीव कर पा रहा है कि चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ, अभी मैंने इतनी कोशिशें करी हैं तो मैं एक आधी कोशिश और करके देखता हूँ, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, हो सकता है मेरा पर्सन मान जाए, हो सकता है मेरे और मेरे पर्सन के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी के सामने मैं बात रखता हूँ, अपनी फैमिली के सामने बात रखता हूँ, मैंने इतना कोशिश कर लिया है अपनी सोसाइटी को मनाने का, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, हो सकता है मेरे पेरेंट्स मान जाए या मेरी सोसाइटी मान जाए। ठीक है, देखो यहाँ इंस्टाग्राम की एनर्जी है, मतलब सोशल मीडिया की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे आपका ध्यान इसकी तरफ जाए, सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करे। ओके,
सेल्फ लव, ये अपने आप को जैसे मैं कहा बिलीव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा हील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डर है उससे बाहर निकलें। आपके अंदर अगर डर है तो आपको टाइम दे रहे हैं कि आप अपना पूरा टाइम लो, आपके अंदर का डर है जो उसको निकालो, एंड अपने आप को जितना हो सकता है उतना लोगों से मिलो, जो लोग एक्टिव रखो, अगर पॉज लेना है पॉज ले लो, टेक योर टाइम, ऐसी एनर्जी है कि चलो ठीक है चीज़ें ठीक हो जाएंगी बट आप हील हो जाओ, आप अपने अंदर के वूंड को हील कर लो। ओके, ये ऊर्जा है कि उसको ये लगता है कि आप जब हील होगे ना तो आप सब कुछ ठीक कर लोगे। ये इनको लगता है कि मुझे सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए क्योंकि मैं हील हो चुका हूँ, या मैं अभी हील होने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। ठीक है, ये अनअवेलेबल। वाओ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको वो टाइम नहीं देंगे तो आप अवेलेबल ही नहीं रहोगे इस एनर्जी में। वो चाहे जितना आपके साथ रहें, चाहे जितना वो आपको फोर्स करें अपने साथ रहने के लिए, बट आप वहाँ अवेलेबल नहीं होगे अगर जब तक आप हील नहीं होते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप उसको चेस कर रहे थे तो उसको ये कि मैं आपको जितना मर्जी आपके साथ रहने की कोशिश कर ले, वो आपके साथ नहीं रह पाएगा, वो अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो हील नहीं है, उसके अंदर वूंड है ना। तो वो अपने अंदर ये बिलीव ला रहे हैं कि उनको हील होना है, अपने आप को हील करना है ताकि वो आपके लिए अवेलेबल हो पाए। ठीक है, हो सकता है उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं है, हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ज़्यादा अच्छे नहीं है, एक दूसरे के साथ कह लो या किसी और के साथ कह लो। ठीक है, तो यहाँ ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। नाउ लेट्स चेक ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी यहाँ क्यों है। इस इंसान को अगर इसने आपके लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं ना तो भी उसको बिलीव है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट उसको आपको आपका टाइम देना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, एट ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए इसको ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सेल्फिश, ठीक है, हो गए हो, आपने अपना टेक केयर करना स्टार्ट कर दिया है, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, आप थोड़ा होता है ना सेल्फ को, मतलब सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं, अपने ही अराउंड सब कुछ होना, अपने ही अराउंड रहना, अपने आप को ही प्रायोरिटाइज करते रहते हो, जैसे थोड़ा सा ऐसे हो गए हो आप, बस मैं है आपके अंदर अभी, इनडिसाइसिव, आप कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आपको सिर्फ मैं चाहिए अभी, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इसको ये समझ में आ रहा है कि भाई इस इंसान ने ऐसा किया है, सेल्फिश बिहेव किया है, इस इंसान ने जो है ना आपसे भाग भाग कर जो है ना आपको कुछ डिसीजन सुनाया ही नहीं आपको, आपके साथ जो है ना एक सेल्फिश बिहेवियर पर ये इंसान आया। ठीक है, बट मुझे ज़्यादा आपका नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि शायद आप ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप इनडिसाइसिव हो, आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए वो आपको टाइम देना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा दिखी है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी आई, हार्ड टू गेट, देखो गिव समवन अ चांस लिखा हुआ है इस पे, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि उसको लगता है कि शायद आप उसको चांस नहीं दे रहे हो, आप उसको सुन नहीं रहे हो, आप उसकी बात को सुनना चाहते ही नहीं। ठीक है, सेल्फिश हो रहे हो आप। दूसरा यहाँ पर ये है कि भाई इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं दिया, बिल्कुल ही सेल्फिश मोड पे रहे, और आपको ये लगा कि भाई ये इंसान को तो समझाना या इसको बदलना मुश्किल है, तो आप इसकी लाइफ से चले गए। ये दो चीजें दिख रही हैं। ओके, आपको एट दी एंड इसकी लाइफ से जाना पड़ा बिकॉज ही और शी, ये जो भी थे, ये सेल्फिश बिहेव कर रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तो ये इनको चीज़ें समझ में आ रही है। कब समझ में आ रही है, कैसे समझ में आ रही है? यहाँ से समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रही है। यहाँ से आ रही है समझ। ओके, लिसन की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। द एम्प्रेस,
लिसन की एनर्जी में ऐसा दिखता है कि इस इंसान को किसी फेमिनाइन से कुछ सुनने को मिला है आपके बारे में, जिसके बाद ये इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके बाद ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जिसके बाद ये चीज़ों को ग्रो करना चाहते हैं। इनको ब्लैक एंड वाइट समझ आना शुरू हो गया है, इनको इल्यूजन्स इनके ख़त्म हो गए हैं, इनके अंदर कोई भी तरीके का डाउट फियर कुछ था वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ये ऊर्जा है। एंड मुझे तो एम्प्रेस कार्ड से बहुत हद तक इस इंसान का अटेंशन आप पर है ये नज़र आ रहा है। एंड दे आर टू पैशनेट फॉर यू, टू मच ऑब्सेस्ड बोल सकते हो। रिफ्लेक्शन, मैंने कहा ना ब्लैक एंड वाइट समझ में आने लग गया है। देखो, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, मतलब कि क्लियर हुई हैं चीज़ें। किसी ने या तो बताया है कुछ, कोई बात हुई है एम्प्रेस कार्ड से, और किसी के लिए कि आपकी पोटेंशियल उस इंसान को समझ में आई है। आपका वो गिवर काइंड साइड, वो सेवा भाव वाला साइड, वो सपोर्टिव साइड इसको समझ में आया है, फेमिनाइन साइड। तभी तो वो गिवर काइंड ऑफ एनर्जी में आ रहे हैं, तभी तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहे हैं, तभी तो वो अथॉरिटेटिव एनर्जी में आ रहे हैं, तभी तो उनको लग रहा है कि मुझे क्या करना है अपने पार्टनर के लिए, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द एम्परर। ठीक है, दैट इज वाई हो सकता है ये अपना, कहते हैं ना, वल्नरेबल साइड आपके सामने रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, फिक्सिंग देम, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, खुद को फिक्स कर रहे हैं, अपना फेमिनाइन साइड फिक्स कर रहे हैं। इनके फेमिनाइन साइड को इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है। ठीक है, और फेमिनाइन साइड ही प्यार फील कर रही है, तभी वो सिंपली लव की एनर्जी आई है यहाँ। ओके, मैसेजेस देखते हैं, कार्ड्स लूँ मैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको राइट नाउ में। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या आ रही है, क्या मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। ठीक है, पहला कार्ड, जो मैं वो पैशन वाली बात भी कर रही थी। यू आर माई एवरीथिंग। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। उसने आपको इग्नोर किया क्योंकि उसने आपकी वैल्यू वर्थ आप समझिए ना, उसको अब समझ में आ रहा है कि उसने किसको इग्नोर किया। ठीक है, यू आर ओनली माइन। मैंने आपको बोला मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, यू आर ओनली माइन एनर्जी है यहाँ। ठीक है, कार्ड ही बेचारा मुड़ गया। एंड डू यू इवन सी मी दैट वे। ओके, इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पर ऐसा है कि मान लो आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप टूट गया, वापस से बिल्ड हुआ, लेस कांटेक्ट चल रहा है। अब उसको लगता है कि पता नहीं इस बारे में बात करूं या नहीं करूं, ये इंसान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये इंसान गलत तो नहीं ले लेगा मेरी बात को, ये इंसान अब मुझे वैसे देखता भी है या नहीं देखता है, इसका इंटरेस्ट चेंज तो नहीं हो गया है। ठीक है, ओह सो मेनी कार्ड्स, बहुत सारे। एक अलग से आया हुआ है, लेट मी होल्ड यू। ओके, बाकी ये बहुत सारे हैं। भाई आपको हक करना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आई थिंक मॉर्निंग में भी आया था ये मैसेज आपके लिए। नाइस, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या हो सकता है यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन। द एस ऑफ कॉइंस, द सेवन ऑफ कॉइंस, द सेवन ऑफ swords, द चैरियट। देखो मुझे ऐसा लगता है 1 वीक में बात होगी, बट कोई डिसीजन बन सकता है। ठीक है, ये आई थिंक मॉर्निंग में भी ऐसे ही आया था कि कुछ डिसीजन बनेगा। 1 हफ्ते में कोई बात हो रही है जहां पर आप लोगों का इंटरेस्ट चेंज होगा और वापस से एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट करोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, क्या ऊर्जा है थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ते में, कैसी ऊर्जा चल रही है। द सन, चीज़ें ठीक है इनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, चीज़ें ठीक चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सन की जब पावर ज़्यादा बढ़ जाए तो ईगो भी आ जाती है, तो हो सकता है ईगो वाला भी कुछ चल रहा हो।
टू ऑफ सोर्ड्स अभी बोल ही रही थी, हो सकता है ईगो के चक्कर में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। एंड द डेथ, टू ऑफ कप्स का एंड हो रहा है भाई। इन लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक खत्म हो रहा है, इन लोगों के बीच में बैलेंसिंग एनर्जी खत्म हो रही है, इन लोगों के बीच में ऑनेस्टी खत्म हो रही है, इन लोगों के बीच में ईगो बढ़ रही है, इन लोगों के बीच में हो सकता है अभी जो प्यार, अफेक्शन, जो केमिस्ट्री, जो सपोर्ट जो पहले था वो नहीं है, ओके। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? नाइट ऑफ वांड्स, वो भी सक्सेस, अचीवमेंट, ग्रोथ, आप लोगों के बीच में वापस से कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वांड्स, मैं सक्सेस की बात कर ही रही हूँ, वो चाहते हैं पब्लिक की वजह से, पब्लिक के सामने सब ठीक हो जाए आपके उनके बीच में, या फिर उनको सक्सेस मिले और आप दोनों के रिश्ते के पंगे में उनको सक्सेस मिल जाएगी। देखते हैं क्या आता है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इन लोगों की तरफ से, क्या आउटकम चाह रहे हैं ये लोग। द नाइन ऑफ कॉइंस, वो तो चाहते हैं आपके पार्टनर अलग ही हो जाए बिल्कुल, चॉइसेस दिखाई जा रही हैं उनको। टेम्परेंस, उनको कहीं ना कहीं चॉइसेस दिखाई जा रही हैं, उनको थोड़ा इस रिश्ते में ना प्रैक्टिकल रहने के लिए कहा जा रहा है, और वो तो चाहते हैं कि मैं बोलूँगी भी नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहती, पर आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। वो चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट साइन हो और बल्ले बल्ले हो जाए, अलग अलग हो जाओ आप लोग, सीधी बात, नो बकवास। ब्लॉसम, गाइडेंस ये है कि अपने अंदर जो है ना कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, अपने डर को, अपने गुस्से को, अपने कंट्रोल को, अपनी ईगो को, अपने बिलीव्स को, अपने पैटर्न्स को, कुछ लोगों के लिए किसी जगह को, कुछ लोगों के लिए किसी इंसान को छोड़ने की ज़रूरत है, आ गया टाइम। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलीज ब्लॉसम, जब किसी चीज़ को छोड़ोगे, हो सकता है यही इंसान को छोड़ना है आपने, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं जब, क्योंकि आप इस इंसान को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, छोड़कर आगे बढ़ नहीं रहे हो, या कुछ लोगों के लिए इसको छोड़ दिया है पर इसको छोड़ा नहीं है, समझ जाओगे, अब छोड़ दिया है पर छोड़ा नहीं है। लाइफ में अगर चाह रहे हो ब्लॉसमिंग एनर्जी आए तो इस डेड एनर्जी को निकाल दो। जो अब आप सोचो एक पौधा मर गया है, उसी पौधे को पानी देते रहो, धूप देते रहो, हवा देते रहो, बारिश दे दो, जो मर्जी दे दो, वो नहीं होगा, वापस से ठीक नहीं होगा। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी उम्मीदें खराब होगी। एक डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, जिसके लिए भी आ रहा है, देख लेना किसके लिए है, ओके। देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हैं यहाँ, और वही डेड एनर्जी आपको भी क्या दे रही है, कुछ नहीं, उसके साथ साथ आप भी, है ना, ध्यान रखो। QJBNFIFZBJMTA, पार्टनर के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। किसी के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि भाई मूव ऑन कर लो, ओके। जिसके लिए भी होगा मैसेज उनको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो नहीं पता देखो किसके लिए है, बट आपके लिए ही गाइडेंस आई है। कुछ लोगों के लिए पुरानी बातें छोड़नी पड़ेंगी अगर आगे नई जिंदगी चाहिए तो। दैट इज ऑल फॉर यू, राशियां सारी हैं, मिलेगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।